झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ने कहा आंकड़े गलत हैं। राज्य बोले पोर्टल की खराबी की वजह से दिखाया जा रहा है ज्यादा नंबर। मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर ने केंद्र के आंकड़ों को गलत कहा है। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर ने भी केंद्र के आंकड़ों को गलत कहा है, ये बात ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश पर खास तौर से। केरल में वैक्सीन की जीरो वेस्टेज की हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन केरल ने ऐसा क्या किया है, केरल ने किस तरीके से केरल के मॉडल की, अब जब मॉडल्स की बात हो रही है कि क्या किसी ने ऐसा मॉडल सामने रखा है जहां पर वैक्सीन को कम से कम कैसे वेस्टेज। हाल के दिन में एक कदम जरूर उठाया गया, वो ये कि 18+ वालों को भी वॉक इन वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन उनको तब लगाई जाएगी जब जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको वैक्सीन लग चुकेगी और वायल खुला होगा, उसमें डोसेज बची हुई होंगी तो वो दे दी जाएंगी। लेकिन केरल ने क्या किया, उसकी तारीफ हो रही है। और बाकी जगहों पर क्या हुआ है जरा देखिए। जम्मू कश्मीर में 10.8% का वेस्टेज रिकॉर्ड हुआ है। झारखंड में स्टैगरिंग 37.3% का वेस्टेज रिकॉर्ड हुआ है। और इसको आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय औसत 6.3 है। 6.3 को जब आप ध्यान में रखेंगे तो इससे कितना ऊपर या कितना नीचे आपको ये बताएगा कौन कितना कामयाब रहा है वेस्टेज रोकने में और कौन कितना नाकाम। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ 30.2%। झारखंड और छत्तीसगढ़ बहुत अलार्मिंग आंकड़े हैं। जम्मू कश्मीर मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश ने 10.7 बताया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि आंकड़ा ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश दोनों ने। तमिलनाडु 15.5%। ये वो राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा वेस्टेज रिकॉर्ड हुआ है। और इनमें से झारखंड और छत्तीसगढ़ ने यह कहा है कि पोर्टल में गड़बड़ी की वजह से आंकड़े गलत दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर और आपने देखा मध्य प्रदेश ने भी यह कहा है कि आंकड़े सही नहीं है। केरल से सीखा जाना चाहिए। केरल ने क्या किया है ऐसा जिसकी वजह से वहां पर स्थितियां बेहतर दिखाई दे रही हैं। वैक्सीन उसको कितनी मिली है? 37,38,806। वैक्सीन कितनी लगी है? 74,26,164। ये कैसे होता है? 87,358 ज्यादा। ये कैसे किया गया? ये एक मॉडल है जो राज्यों के, यहां वेस्टेज तो छोड़िए, यहां वेस्टेज के बजाय आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने इतना गजब का मैनेजमेंट किया है कि वो मॉडल अगर दूसरे अपना लें तो ज्यादा लाभार्थी हो सकते हैं जितनों के लिए आप डोसेज भेज रहे हैं। कैसे कर रहा है केरल, जरा इसको समझना पड़ेगा। वहां प्लानिंग हुई है, वहां पे ट्रेनिंग हुई है, वहां टाइमिंग का ख्याल रखा गया है, एक्यूरेसी का ख्याल रखा गया है, वहां टास्क फोर्स बनाई गई है इसके लिए प्रोटोकॉल्स निर्धारित किए गए हैं, लॉजिस्टिकल सिस्टम को इतना बेहतर किया गया है कि वो इसको सपोर्ट कर सके और एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग पैरेलली चल रहे हैं। और इसकी वजह से केरल ने ये करके दिखाया है। केरल के इस मॉडल को बाकी राज्यों को उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इसको अपनाना चाहिए। 5 ml की शीशी में, इसको समझिएगा, 5 ml की शीशी में वैक्सीन की 10 डोसेज होती हैं। एक शीशी से 10 लोग वैक्सीनेट हो सकते हैं। हर व्यक्ति को 0.5 ml की डोज दी जाती है। कंपनियां हर शीशी में वैक्सीन की एक्स्ट्रा डोसेज देती हैं। ये एक्स्ट्रा डोज जो है ना, यहीं पर आपको समझ में आएगा केरल ने कैसे उनको ज्यादा लगा दी जितनी मिली थी उससे। चैलेंज, एक्यूरेसी के साथ वैक्सीन लगानी पड़ेगी। ट्रेनिंग के अभाव में हर शीशी में 1.1% बर्बाद होता ही है, यह देखा गया है। एक शीशी वैक्सीन से 8 से 9 लोगों को ही वैक्सीन लग पाती है, जबकि दी जाती है 10 के लिए। बावजूद ट्रेनिंग के अभाव, ट्रेनिंग दिए जाने के बावजूद कई बार ऐसा देखा जाता है कि डोसेज अगर 10 निर्धारित हैं तो वो 10 की 10 नहीं लग पाती हैं। एक्यूरेसी, केरल के हेल्थ वर्कर्स को पूरी ट्रेनिंग मिली, यहां तक कि आखिरी बूंद आप इस्तेमाल कर लें, 0.5 ml करके पूरी 10 डोज, और जो एक्स्ट्रा दी जा रही है उस एक्स्ट्रा को भी इस्तेमाल कर लें, तब आती है वो कामयाबी जो केरल ने किया है, जिसकी वजह से उन्होंने हर एक बात का ध्यान रखा, अच्छी ट्रेनिंग और एक्यूरेसी के साथ वैक्सीन लगाई। नतीजा यह हुआ कि वैक्सीन का, इसको जरा क्लोज कीजिए क्योंकि उतनी देर से दिखाई नहीं देगा, ये रेड क्लोज कीजिए। वैक्सीन, नतीजा ये हुआ कि वैक्सीन का अतिरिक्त डोज क्रिएट हुआ। वो जो मैं आपको बता रहा था, वैक्सीन की एक्स्ट्रा डोज, एक वायल में एक्स्ट्रा डोज भी होती है, और उस एक्स्ट्रा डोज की वजह से ये नंबर, जितनी वैक्सीन डोसेज प्रोवाइड की गई उससे ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या दूसरी जगहों पर क्या ये किया नहीं जा सकता था? डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विवेक, माफी चाहूंगा कुछ देर से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं, क्या दूसरों के लिए इसको रेप्लिकेट करना बहुत अपहिल था क्या, या ध्यान नहीं दिया गया और ये लापरवाही है? देखिए, वैक्सीन जो वेस्टेज है दैट इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, बिकॉज हमारे देश में अभी भी वैक्सीन की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कम से कम हमको 1 करोड़ वैक्सीनेशन पर डे करना पड़ेगा, तभी हम इसको 2021 में पूरी पॉपुलेशन में 100 करोड़ लोगों को हम कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं।
वैक्सीनेशन वाज द ओनली वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हैविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द महामारी। थर्ड वेव का पता नहीं है अभी, ट्रीटमेंट की बात हम बाद में करेंगे। अब जैसे मैं तो वायल खुद लगाता हूँ, जैसे मैं लगाया हूँ, आजकल हमारे नर्सिंग स्टाफ में आई हैव ऑब्जर्व्ड लॉट ऑफ नर्सिंग जो हमारे अपोलो में लगाते हैं, तो उसमें हमारे जब जैसे एक डोज बच जाती है लास्ट वाली, तो हम उसको वॉक इन को दे देते हैं। लेकिन ये कहना कि हमने एक वायल में जो एक्स्ट्रा आता है विच इज ओनली 0.4 ml, इससे ज़्यादा नहीं होता है, देन यू कैन नॉट गिव ओनली 10 की जगह 11 को दे दोगे, 12 को दे दोगे, इससे ज़्यादा आप दे नहीं सकते। क्योंकि अगर किसी को 0.4 ml दिया, मैं समझाना चाहूँगा लॉजिस्टिकली, अगर किसी को 0.5 की जगह 0.4 दे दिया तो उसको थोड़ा कम किया तो 13 कर देंगे, तो इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, डबल तो नहीं हो सकता ना। जैसे आपके आंकड़े बता रहे हैं कि केरल में जितना दिया गया उसके डबल, देयर इज समथिंग इन कैलकुलेशन, समथिंग इज रॉन्ग। बट ऑफ कोर्स वेस्टेज को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि इट शुड बी लिटिल मोर एक्यूरेसी, और जो नर्सिंग स्टाफ है दैट शुड बी मोर ट्रेन्ड, एंड जो वायल के अंदर वन मोर थिंग, इस पे एक कौतूहल और हो रहा है मेरे दिमाग में कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ये कामयाबी दिखाने के लिए डोसेज के मामले में जितना एडमिनिस्टर करना चाहिए 0.5 अगर जरूरी है उससे कम होता है, तो उससे इम्यूनिटी तो इफेक्ट नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अगर आपने 0.3 ml लगा दिया किसी को, तो आपने जो 10 है उसकी जगह 15 हो गए। सर ये आंकड़ा एक बार देख लीजिए, 73,38,806 डोसेज मिली थी, 74,26,164 एडमिनिस्टर हुई हैं। क्या किफायत के साथ लगाया जाए तो इतना मुमकिन है ना? ये आंकड़ा फिर तो भरोसे का है ना? इतना मुमकिन है, मैं सॉरी गलत समझा था। हाँ। इतना तो मुमकिन है ही है, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा होता ही है, किसी को 0.4 87,358 ज्यादा है सर। हाँ, इतना तो हो सकता है, क्योंकि 11 अगर आपने 10 की जगह 11 लगा दिया है तो इतना हो जाएगा, 12 तो लगेगा नहीं वैसे भी, लेकिन 0.5 की जगह 0.4 तक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.3 में फर्क पड़ जाएगा। तो ये अच्छी बात है। आई रियली कांग्रेचुलेट द केरल गवर्नमेंट कि उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को, देखिए हमारे हॉस्पिटल में सबको पता है, वर्ल्ड वाइड इंडिया में पता है कि केरल से सबसे ज्यादा नर्सिंग स्टाफ आता है, तो दे हैव पीपल, और सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट भी वहीं पर है, एजुकेशन ज्यादा है, तो आई थिंक दे हैव बेटर ट्रेन्ड स्टाफ एंड वी शुड बी कांग्रेचुलेटिंग देम। इसको फॉलो करना पड़ेगा कि थोड़ा सा फर्क तो पड़ ही रहा है, लेकिन इतना इससे ज्यादा इट्स ओनली 5% और 7% एक्स्ट्रा आप कर पा रहे हो, इससे पूरी आपूर्ति नहीं होने वाली। पॉपुलेशन हमारे देश की है, उसमें अगर छोटा भी डिफरेंस हम लाएं तो अल्टीमेटली इवेंचुअली बहुत बड़ा डिफरेंस ले आएगा वो पूरे लैंडस्केप में। हाँ, लेकिन हम दूसरी बात कहना चाह रहे थे, अभी जो आपस में बहस हो रही थी, जो डिस्कशन हो रहा था कि मॉडर्ना, फाइजर, J&J ये क्यों नहीं आया पहले फाइजर क्यों नहीं आया, तो मैं सोचता हूं, क्योंकि आई वाज एक्सपेक्टिंग कि सबसे पहले भारत सरकार में फाइजर की वैक्सीन आएगी, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट वैक्सीन व्हिच वाज अप्रूव्ड बाय WHO, एंड दिस वाज कोविशील्ड, और कोवैक्सीन तो बाद में आया। उसका रीजन मेरे ख्याल से -70 डिग्री कोल्ड चेन की प्रॉब्लम थी, और कुछ लोग कहते हैं उनके डेटा पूरे नहीं थे, विड्रॉ कर लिया, इंटरनल बात तो नहीं पता, लेकिन अभी भी हम चाहते हैं, समय है, अभी भी समय है, विदाउट निगोशिएशन, विदाउट बार्गेनिंग विद द कॉस्टिंग, वी शुड एक्वायर एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज हमारे पास लिमिटेशन है, भारत बायोटेक की लिमिटेशन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की लिमिटेशन है, हम वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे तो थर्ड वेव से नहीं लड़ पाएंगे, हमको बहुत जरूरी है। और बच्चों में जो कोवैक्सीन का शुरू हुआ है ट्रायल, दैट इज आई कांग्रेचुलेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन दीज टू आर नॉट इनफ, वी हैव टू हैव सिंगल डोज J&J वाली भी चाहिए, स्पुतनिक की ज्यादा मात्रा चाहिए, वी हैव टू बिकम मोर प्रोएक्टिव। लेकिन डॉक्टर विवेक, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा ना, हमारी प्रायोरिटी है, हमको करना है तेजी से वैक्सीनेट, लेकिन अगर बाहर के देशों को हमारा केवल बाजार दिखाई देगा और वो नेगोशिएशन में हमारे ऊपर रूल करना चाहेंगे, तो हमको भी तो उसमें कहीं एक अपने लिए लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। ये जब आप कह रहे हैं फाइजर मॉडर्ना से रिलेटेड, क्या हमको इसका ध्यान, क्या हमको इस बारे में भी एक कैविएट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? 35,000 करोड़ हमारे पास इन्होंने अभी पूरा एलोकेट किया भारत सरकार ने, अभी टाइम नहीं है कि अगर वो महंगा देते महंगा ले ले। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।